नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है उन तमाम आईटीआई छात्रों के लिए जो रेलवे का इंतजार करते हैं, जो रेलवे में जाने का सपना देखते हैं, जो दिन रात रेलवे के लिए ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका सपना टूट जाता है जब कोई छात्र साइड से आईटीआई करके लेटर एंट्री मार जाता है और उनके सीटों को खत्म कर देता है। वैसे में हम लोग इस बात को लेकर काफी दुखी थे कि भाई रेलवे में जो प्योर आईटीआई वाले छात्र हैं ना, जो आईटीआई इसीलिए करते हैं कि भाई आईटीआई के क्षेत्र में हमको कुछ काम करना है, ये वहां हार जाते थे जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे थे, जो साइड से आईटीआई करके रखे हुए थे। ये कैसे हारते थे? पहला कि रेलवे का जो सिलेबस था पहले 2018 से पहले, उसमें केवल नॉन टेक्निकल था, मैथ था, रीजनिंग था, तमाम जीके जीएस था, जनरल अवेयरनेस था। इस वजह से आईटीआई के छात्र वो चीज नहीं पढ़ पाते थे और जो एसएससी बैंक का तैयारी करने वाले छात्र जो आईटीआई का सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं या पार्ट टाइम करके रख लिए, वो सिलेक्ट हो जाते थे। तब 18 में रेलवे ने एक नियम बनाया कि एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का वेटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई अब टेक्निकल का भी वेटेज रहेगा, ड्राइंग से भी प्रश्न पूछेंगे, टेक्निकल ट्रेड थ्योरी से भी प्रश्न पूछेंगे, बेसिक साइंस से भी प्रश्न पूछेंगे, जो आईटीआई का सिलेबस है। वैसे में छात्रों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जो नॉन टेक्निकल वाले छात्र जो आईटीआई पार्ट टाइम किए थे। काफी बढ़िया स्कीम था, लेकिन इस बार रेलवे ने फिर सिलेबस में बदलाव कर दिया। टेक्नीशियन के सिलेबस में से टेक्निकल को ही हटा दिया, बोला कि मैथ, रीजनिंग और जीके जिससे हम सिलेक्शन लेंगे। आने वाले दिनों में एलपी से भी ये सिलेबस हटाया जा सकता है, जो अभी सिलेबस है। लेकिन जाने अनजाने में रेलवे ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिससे आईटीआई छात्रों में खुशी का लहर दौड़ गया। आईटीआई के छात्र खुश हो गए, दिल खुश हो गया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है और इसका प्रभाव अगले आने वाली भर्तियों में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी प्रभाव तो दिख ही रहा है, लेकिन आने वाले भर्तियों में एक बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पे डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आईटीआई छात्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वैसे छात्र जो एएलपी का फॉर्म भरे और सीबीटी 1 का एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, मात्र 99 रुपए का ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा। पूरा सीबीटी 1 का सिलेबस का फुल लेंथ टेस्ट है, 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसका आंसर की भी अलग से दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आप टेस्ट मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा, पीडीएफ को टेस्ट ला के क्वेश्चन आंसर मैच कर लीजिएगा। मैच करने के बाद जिस क्वेश्चन में डाउट होगा जाकर एक्सप्लेनेशन को चेक कर लीजिएगा, और ये मात्र 99 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो करना क्या है कि भाई जल्दी से आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रेलवे वाला सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे ये 99 रुपीज का जो प्रैक्टिस सेट है आपको दिखाई देगा। बेहतर टीम द्वारा एक पब्लिकेशन को हमने हायर किया था, उस पब्लिकेशन के जो टॉप टीचर्स हैं जो सेट बनाते हैं उनके द्वारा ये बनाया गया। आप एक बार लगा के देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पे। क्या मुद्दा है भाई, उसको समझते हैं। मुद्दा ये है कि जैसे आप एनटीपीसी का फॉर्म भरने जाइएगा, जो एनटीपीसी का फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, उसमें भरने जाइएगा, जैसे कि 14 तारीख से ऑनलाइन हो चुका है, तो वहां पे एक अलर्ट लिख कर आ रहा है, नोट करके लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है कि बोल रहा है कि भाई वैसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी पहले से अपना अकाउंट बना है रेलवे के वेबसाइट पे, आरआरबी के वेबसाइट पे पहले से जिनका अकाउंट बना हुआ है, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ कांस्टेबल या जूनियर इंजीनियर, ये इस तरह के जितने भी पद निकाले गए, इसका अगर आपने फॉर्म भरा है तो एनटीपीसी में जो फॉर्म भरा जाएगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है ना, ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक है, ये जो एनटीपीसी का एग्जाम है ये ग्रेजुएट लेवल का है, मतलब ग्रेजुएशन वाले छात्र एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं। अब यहां पे होगा क्या कि अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो होगा क्या कि ऑलरेडी जो बच्चा एएलपी में फॉर्म भरा होगा, ठीक है, टेक्नीशियन में फॉर्म भरा होगा
और आईटीआई ग्रेजुएशन के साथ में कर लिया होगा, आईटीआई ग्रेजुएशन के साथ में कर लिया होगा, उन बच्चों के लिए तो बवाल है भाई। क्योंकि रेलवे के पास डेटा जा चुका है कि आपने आईटीआई किया तभी तो एलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, और सेम सेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और भरेंगे तो इसका जो नतीजा होगा कि भाई आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है रेगुलर डिग्री है, और आईटीआई का भी डिग्री रेगुलर होता है। दोनों डिग्री को एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक साथ किए हैं तो फिर आप दोनों में से किसी एक का ही फॉर्म भर पाएंगे। या तो आप एलपी का फॉर्म भर लीजिए, छुपा के ही फॉर्म भरेगा ना, तो एलपी का भरिए, नहीं तो एनटीपीसी का भरिए। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है। और पूरा बिहार यूपी का हम रिकॉर्ड बताते हैं, लगभग लगभग 70% के आसपास जो आईटीआई करने वाले छात्र हैं वो इसी वजह से आईटीआई किए हैं कि हम भाई रेलवे में एलपी का फॉर्म भरेंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे, और साथ में ग्रेजुएशन वगैरह सब कर रहे हैं, साइड से करके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे कोचिंग के फैकल्टी जबरदस्ती फॉर्म आईटीआई के डलवाकर आईटीआई कराते हैं कि भाई आप रेलवे ग्रुप डी इस सब में फॉर्म भरेंगे और मेरे यहाँ कोचिंग कर लेंगे, आप साथ में ग्रेजुएशन भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत हो गया, अब वैसे छात्र रो रहे हैं, परेशान हैं, दिल में बहुत तरह की परेशानियां हो गई है कि भाई मेरा तो गया, एनटीपीसी गया। अगले बार से अगर ये छात्र चाहेंगे कि चाहिए हमको एनटीपीसी में जाना है, एनटीपीसी में जाना है, तो फिर ये लोग एलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरेंगे, सेम यूजर आईडी है। और यही नहीं, ग्रुप डी का भी फॉर्म आएगा ना तो सेम यूजर आईडी से भरना होगा, वहां भी प्रॉब्लम हो गया होगा। जो बच्चा आईटीआई के साथ दूसरा डिग्री लिया होगा तो वहां भी उसको प्रॉब्लम होने वाला है। तो वैसे में हमारी बातों को सुनकर बहुत सारे छात्र नाराज हो रहे होंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है बाबू, हकीकत है। हम आईटीआई के लिए जीते हैं, मरते हैं, आईटीआई छात्रों के लिए हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो खुशी की बात है, भले आप आईटीआई के छात्र हैं लेकिन साथ में आपने ग्रेजुएशन भी किया है। तो ये उन छात्रों के लिए खतरा था जो आईटीआई, केवल आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई के बाद आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए, और आप लोग ग्रेजुएशन करके बैठे रहते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, और आकर इन लोगों के खत्म कर देते हैं। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई सरकार का एक जो फैसला हुआ है एकदम दिल खुश करने वाला है। अगले बार से अब वैसे छात्र फॉर्म नहीं भरेंगे जो एनटीपीसी में भरेंगे और आईटीआई साथ में किए हैं। मतलब आईटीआई के साथ डबल डिग्री है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा, और साइड से आईटीआई करने का जो प्रचलन है वो बंद हो जाएगा। अब इस रेलवे का ये फैसला पूरे आईटीआई के सिस्टम को परिवर्तन करके रख देगा। अब कोई छात्र आईटीआई के साथ कुछ भी कोर्स दूसरा नहीं कर सकता है, और केवल आईटीआई करने के बाद कुछ दूसरा कोर्स कर रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब आईटीआई में प्योर छात्र आएंगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस खुशी को किस तरह से आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके सुझाव का इंतजार है, और इसमें क्या जानना चाहते हैं, क्या डाउट रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक लाइक वाला बटन दबाकर वीडियो से बाहर जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।